हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेली दोपहर के 3 बजे आप लोग के लिए मैं हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं। तो जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वाटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी की वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं। और दोस्तों, आज संडे है और शाम के 6 बजे आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगी राजदूत और एम्बेसडर वाली। ठीक है। तो आज शाम के 6 बजे मैथ और यूपी जीके की क्लास नहीं होगी, क्योंकि संडे है। मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं डेली आपको 4 वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, तो आज मैं खुद सोच रहा हूँ कि आज संडे है तो थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ मैं। फिर आपको मंडे से, कल से बिल्कुल जो सारी क्लासेस होती हैं उसी तरीके से आपको क्लासेस मिला करेंगी। ठीक है। और हो सकता है कि रात के 9 बजे मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो ऐसी प्रोवाइड करवाऊँ जो, मतलब, मैं फेस कैम के आधार पर मैं आपको उस वीडियो को बनाऊंगा और थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल तो हम पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें हिंदी दिवस की, तो हिंदी दिवस जो है वो कब बनाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। 14 सितंबर को हम प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कई बार। बच्चे बस से पाठशाला जा रहे हैं, तो देखो, मैंने आपको बताया कि कारक चिन्हों की पहचान जो है, सॉरी, कारक की पहचान कारक चिन्हों के आधार पर की जाती है। इसमें से कारक चिन्ह है। अब बच्चे बस से, अब जब बस में बैठेंगे यानी कि बस से जुड़े हुए हैं, जब से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए यूज हो तो कर्ण कारक, और अलग होने के लिए यूज हो तो अपादान कारक। अब ये जुड़ने के लिए यूज हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ण कारक, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचार्य जी आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रणाम करो। प्राचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें क्या कीजिए, प्रणाम कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, बिल्कुल ठीक, डी ऑप्शन। चौथाई शब्द में विशेषण है, जल्दी बताओ। चौथाई शब्द में विशेषण है, तो देखो चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण होगा, अपूर्ण बोधक विशेषण। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, जल्दी बताओ, कौन सा शब्द विशेष है निम्नलिखित में से। अग्नि। अग्नि शब्द जो है वो एक विशेष शब्द है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और विशेष कैसे कहते हैं, जो सब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको विशेष कहते हैं, बताया ना कई बार। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द, तो भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, भगवान। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सुत का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, सुत का स्त्रीलिंग शब्द, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुता। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, चौथा ऑप्शन। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया की पहचान मैंने आपको बताई है। क्वेश्चंस पूछो, आंसर आ जाए तो सकर्मक क्रिया, नहीं आए तो अकर्मक क्रिया। तो इसमें आपको अकर्मक क्रिया बतानी है। देखो, हम सिनेमा देखते हैं, हम क्या देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, आंसर आ गया सकर्मक है। मोहन पानी पी रहा है, मोहन क्या पी रहा है, आंसर आ गया पानी। रजनी ने गीत गाया, रजनी ने क्या गाया, गीत गाया, आंसर आ गया, तो यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया। ठूठ खड़ा है, ठूठ क्या खड़ा है, आंसर आ रहा, नहीं आ रहा, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया। समझ रहे। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है, जल्दी बताओ, सम उपसर्ग किस शब्द में लगा है। और उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। तो देखो, आपका सही आंसर हो जाएगा पहले ही ऑप्शंस में आपका सम उपसर्ग लगा है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी मैं काल का भेदक बताइए। देखो, जाएगी, यहाँ पर आपको काल बताना है। तो यहाँ पर आपका सामान्य भविष्य काल है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए, पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए, जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 124 का डी ऑप्शन, पंक्तियां इस प्रकार लिखा जाता है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अचानक घबरा जाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से उचित मुहावरा कौन सा होगा। यानी कि अचानक घबरा जाना, ये एक क्या है, अर्थ है, इसका हमको मुहावरा बताना है। मोस्टली आपको मुहावरा देते थे, अर्थ पूछते थे, अब उल्टा कर दिया, अर्थ दे दिया, मुहावरा आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा हाथों के तोते उड़ना। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लोकोक्ति को पूरा करना है आपको, जबकि लोकोक्ति अपने आप में, सॉरी, लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा क्या होता है, जल्दी बताइए। लोकोक्ति अपने आप में
पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरा जो है ये वाक्यांश होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, जल्दी बताओ। मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, ये तो पूरा असिद्ध, पहला ही ऑप्शन से अशुद्ध वाक्य है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यद्यपि में कौन सी संधि है, जल्दी बताओ। यद्यपि में कौन सी संधि है, तो यद्यपि में आपके यण संधि है। कौन सी, यण संधि, पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उस भाग को हम शब्द विचार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शब्द विचार, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन है। या, रा, लावा, ये क्या होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। चारों ही मैं आपको बता देता हूँ, या, रा, लावा, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अब देखो यहाँ तो यह नहीं है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ नहीं है, या वह हमको दिख गया, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। अंशुमाली में कौन सा समास है, जल्दी बताओ। अंशुमाली में कौन सा समास है, तो अंशुमाली में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए, तो सही आंसर हो जाएगा मुमुक्षु, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संचारी भावों की संख्या कितनी है, जल्दी बताओ। संचारी भाव की कुल संख्या, जैसे स्थायी भाव होते हैं रसों के, ऐसे ही संचारी भाव होते हैं। तो संचारी भाव की कुल संख्या है 33, 33, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है, जल्दी बताओ। तो देखो जितने भी छंद हैं ये यति में भी, सॉरी, कोई भी जो आपका छंद हो जाता है वो यति में भी विभक्त होता है और चरणों में भी विभक्त होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, दोनों में ही विभक्त होता है। जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, जल्दी बताओ। जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर आपका अर्थश्लेष अलंकार होता है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। एक शब्द की बात हो रही और जब दो शब्दों की बात हो जाती तो यमक अलंकार, समझ रहे हैं, नहीं तो कोई कह दे कि यमक अलंकार क्यों नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। दधी तो तत्सम शब्द है, दही का, समझ रहे। ऊष्ट्र भी तो आपका तत्सम शब्द है, ऊट का, समझ रहे। चक्षु जो दिख रहा है ना, ये भी आपका तत्सम शब्द है, किसका, चश्मे का या आंख का, समझ रहे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 136 का सी ऑप्शन, सिंगार, ये तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताओ। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। लुटेरा शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो लुटेरा में एरा प्रत्यय होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है, यानी कि निसंकोच शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका निहि उपसर्ग होगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वागेश्वरी का हमको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द होगा शारदा। शारदा जो है बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द होगा। उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन का विलोम शब्द बताइए, अर्वाचीन का विलोम शब्द बताइए। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अज और अजन्मा अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ है, दूसरा शब्द बताइए, जल्दी बताइए। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज अजन्मा, इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ईश्वर, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं, जल्दी बताइए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये एकांकी के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए, एकांकी के लिए, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, माखन लाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद्र शताब्दियों में पद दलित, अपमानित और अपेक्षित कृषकों आवाज आवाज थे, यह किसका कथन है, जल्दी बताइए। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और अपेक्षित कृषकों की आवाज थे, यह कथन किसका है।
तो ये जो कथन है ना, ये संपूर्णानंद का है, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो हिंदी का टेस्ट था दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बताइएगा कि आपके इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।